नमस्कार दोस्तों। जैसा कि थंबनेल देखकर अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये वीडियो आरक्षण पर है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और ये बहुत बड़ा फैसला है। जनरल कैटेगरी में अब एसटी, एससी और ओबीसी वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति को नौकरी उसकी अपनी ही कैटेगरी में मिलेगी, चाहे उसका जितना भी अंक आया हो। पहले एसटी, एससी वाले जो होते थे, अपने जो कैटेगरी होती थी उसमें तो जॉब पा ही जाते थे, लेकिन उसके बाद वो अधिक अंक पा जाते थे। अगर जनरल के बराबर अंक आता था तो वो जनरल में भी घुस जाते थे और उनकी सीट भी ले लिया करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि यह बिल्कुल गलत है। जो जिस कोटे में है उसको उसी कोटे में नौकरी मिलेगी। अगर किसी भी वैकेंसी में यह नोट लिखा हुआ है कि सबको अपने आरक्षित कोटे में ही जॉब मिलेगी, कितना भी अंक आए दूसरे कोटे में उसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। भाई हमें तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही सही लगा है, क्योंकि इससे जनरल कैटेगरी वालों का शोषण हो रहा था। ये रिजर्वेशन ओबीसी, एसटी, एससी वाले अपने कोटे में तो जॉब पा ही जा रहे थे, लेकिन अधिक अगर मार्क्स आ जाते थे तो वो जनरल कैटेगरी वालों की सीट में भी कब्जा जमा ले रहे थे। इससे जनरल कैटेगरी वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और उन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा था। जितने भी छात्र थे, स्टूडेंट्स थे जनरल कैटेगरी के, वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो रहे थे, क्योंकि एसटी, एससी वालों को अपना कास्ट का जो आरक्षण मिला ही था। उसके बाद जनरल वाले जो बहुत कम सीटों पर उनकी वैकेंसीज निकलती हैं उसमें भी वो अधिकार प्राप्त कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह बहुत ही गलत लगा। उन्होंने एक दायरा निश्चित कर दिया कि अब किसी को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, जो जिस कैटेगरी का है उसी में उसको जॉब मिलेगी। उन्होंने इस पर विचार किया कि जनरल कैटेगरी वाले तो 32 साल तक ही बस उनकी एज लिमिट है, जबकि ओबीसी वालों की 35 साल है, एसटी, एससी वालों की 37 साल है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत कम समय मिल रहा है उनको तैयारी करने का, फिर भी उनकी कैटेगरी में एसटी, एससी वाले शिफ्ट हो जा रहे हैं। आइए हम आपको इस छोटे से डायग्राम से समझाते हैं कि मान लीजिए कोई जॉब निकली है। ओबीसी वाले, एसटी वाले, एससी वाले, जनरल वाले, सबकी अपनी अपनी सीटें जो है रिजर्व है। अब ओबीसी वाला जितना भी मार्क्स लाया, एसटी वाला जितना भी मार्क्स लाया, एससी वाला जितना भी मार्क्स लाया, उन्होंने अपनी कैटेगरी में पूरी सीट फुल कर दी। उसके बाद अब अगर कोई एससी, एसटी का कैंडिडेट है और उसके मार्क्स जनरल वाले से 1-2 नंबर अधिक हो गए, तो वो उसमें दावा नहीं कर पाएगा, जो कि पहले हो जाता था, पहले शिफ्ट हो जाता था। एससी वाला, एसटी वाला अपने कोटे में तो पा ही जाता था, लेकिन वो जनरल वाले में भी शिफ्ट होकर चला जाता था अपना कोटा फुल करने के बाद। और यहाँ जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट्स होता था वो बाहर हो जाता था, उसको जॉब नहीं मिल पाती थी। इस तरीके से जनरल वाला हमेशा जो है योग्य होते हुए भी अपने उससे बाहर हो जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि नहीं, जो जनरल का है, जो एससी, एसटी का है, वो अपने क्षेत्र में ही अब उसको अपनी कैटेगरी में ही जॉब मिलेगी, उसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। शिफ्टिंग वाला आरक्षण खत्म किया गया है। यहाँ हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आरक्षण जो नौकरी में जो शिफ्टिंग वाला जो सिस्टम चल रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बंद कर दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है कि आप अपने कैटेगरी का लाभ तो पाइए ही पाइए और 1-2 अंक अधिक हो जाए तो आप दूसरे पे भी कब्जा जमाइए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि अब किसी को भी जनरल कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया जाएगा, चाहे उसके जितने भी मार्क्स आ जाए। जनरल कैटेगरी में सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ही नौकरी मिलेगी। जनरल कैटेगरी में जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उनको ही जॉब मिलेगी। एसटी, एससी वाले वहाँ इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिया गया है। बहुत वर्षों के बाद यह निर्णय आया है। यह निर्णय तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अगर आरक्षण दिया गया है, कैटेगरी के आधार पर दिया गया है, तो सब लोग अपनी अपनी कैटेगरी में ही उसका फ़ायदा उठाइए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जनरल वाला 98 नंबर लाया है, मान लीजिए कि जनरल वाले का 98 नंबर है और एससी, एसटी वाला 99 नंबर, 100 नंबर लाता है, तो उसको जॉब बिल्कुल भी जनरल कैटेगरी में नहीं मिलेगी। अगर उसकी अपनी कैटेगरी फुल हो गई है तो उसके चाहे जितने भी अंक हो, वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट नहीं होगा। भले ही जनरल कैटेगरी में सीटें खाली हों, तब भी उसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और ये बहुत ही बढ़िया निर्णय है। इस तरह की सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 2025 में इस बार जितने भी रिजल्ट्स आउट हुए हैं, सब में आपने देखा होगा कि जनरल कैटेगरी के अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स 90 है और एसटी, एससी वाले का 91, 92 है एज एग्जांपल, तो उसको जगह नहीं मिली है, जनरल वाले को ही जगह मिली है। और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय 2025 में ही आया है
और यह निर्णय बहुत ही सराहनीय है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।